ये बच्चों के लिए सब ठंड की जर्सियां लाए हैं। बैट की होली बैट लाए हैं और और एक ये वाला बैग लेकर आए हैं। हाँ वो मेरा पर्स हैंड बैग लेकर आए हैं। ये तो कश्मीर बैग है कश्मीर। बहुत बहुत धन्यवाद पापा जी और बहुत प्यार देते हैं। हमको भी सॉल लेके आए। हम तो बोले भगवान उनकी शुभकामना मनोकामना बता रहे पूरी करें। बिल्कुल क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत भाई भी था और पापा भी मिल गए तो बहुत ज़्यादा प्यार दिया। बहुत अच्छा लगा मुझे। मतलब मैं तो अच्छा ही काम कर रहा था। भाई भी मिले पापा मिले इतने अच्छे मिले इतना प्यार देते हैं। बात चीज़ों की नहीं बात मोहब्बत की है जो हमें वो देते हैं। मुझे तो मेरे परिवार को भी देते हैं और मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया कि मेरे पापा आए और सबके लिए टोटल है। तो हमारे घर का खाना भी नहीं खाया पानी भी लेके देखे घर का पानी भी एक झंडा जो सड़क पर पड़ा था। एक स्कूली छात्र आया, उसने झंडे को उठाया और जो हुआ उसने पूरे देश को चौंका दिया। मामला यूपी के अलीगढ़ का है और ये झंडा है पाकिस्तान का। बताया जा रहा है कि ये छात्र अपने दोस्तों के साथ जा रहा था। रास्ते में पाकिस्तानी झंडा सड़क पर गिरा था। तभी छात्र के दोस्त ने कहा कि ये झंडा यहाँ क्यों पड़ा है, इसे हटा दे। छात्र ने झंडा उठाने की कोशिश की और वहीं से शुरू हुई उसकी परेशानी। इसी दौरान वहां मौजूद हिंदूवादी संगठन के कुछ कार्यकर्ताओं ने छात्र को पकड़ लिया। छात्र पर आरोप लगे कि वो झंडे की हिफाजत कर रहा था, लेकिन यह मामला यहाँ शांत नहीं हुआ। छात्र माफी मांगता रहा, रोता रहा, लेकिन भीड़ का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा था। गुस्साई भीड़ ने छात्र पर दबाव बनाकर झंडे में कील ठुकवाई और झंडे पर पेशाब भी करवाया। भीड़ का नेतृत्व कर रहे कुछ लोगों ने छात्र को आतंकवादी तक कह दिया। ये सिर्फ अभी आपने 2 वीडियो देखे। एक वीडियो में ये भगोड़ी जो है अपने जम्मू कश्मीर वाले पापा के बारे में बता रही है कि इसके लिए कितने सारे गिफ्ट लेकर आए हैं, और दूसरी वीडियो में एक छोटा बच्चा है, 13-14 साल का बच्चा है। क्योंकि स्कूलों में हमें सिखाया जाता है कि हमें हर किसी के मुल्क के झंडे की इज्जत करनी चाहिए। बच्चे ने जो स्कूल में सीखा वही बच्चा कर रहा था। उस बच्चे ने पाकिस्तानी झंडे को उठाकर एक साइड कर दिया, बस उसकी इतनी ही गलती थी। दोस्तों उस बच्चे की इतनी छोटी सी गलती इतनी बड़ी बन गई कि ये जो हिंदूवादी संगठन आपको नज़र आ रहा है, इस बच्चे को पकड़ लिया गया, इससे कील ठुकवाई गई इस झंडे पर और इससे ही पेशाब करवाया गया। यानी इसके ऊपर झंडे के ऊपर पेशाब इससे करवाया। देखिए कील ठुकवाई गई और यहाँ पे ही इससे पेशाब इससे करवाया गया। ये कहाँ क्या कैसी सोच है हमारे हिंदुस्तान के हिंदूवादी संगठनों की कि एक तरफ एक भगोड़ी औरत आकर के हमारे देश पर राज कर रही है, उसे इतना मान दे रहे हैं ये लोग जो कि पाकिस्तान से ही आई है। और पाकिस्तान के झंडे को अगर इस बच्चे ने एक साइड कर दिया, जो कि हमारे स्कूलों में सिखाया जाता है, तो वहाँ पर ये हिंदूवादी संगठन एक्टिव हो जाता है। उस भगोड़ी के लिए क्यों एक्टिव नहीं है ये हिंदूवादी संगठन? औरत, एक पाकिस्तान से आई हुई भगोड़ी औरत जो बिना वीज़ा के इस हमारे देश में घुस गई है, उसे इतना प्रोटोकॉल दिया जा रहा है कि वो यहाँ पर कुछ भी कर सकती है। वो यहाँ पर बस वो सनातन धर्म में आ गई तो बस सारे उसके पाप धुल गए। उसका जो इलीगल आई है वो भी ख़त्म हो गया, उसके सारे जुर्म ख़त्म हो चुके हैं। ये हिंदूवादी संगठन उस पर हमला नहीं करेगा। ये सिर्फ यहाँ के कमज़ोर बच्चों पे, कमज़ोर इंसानों पे ही जुल्म करेगा। ये देखिए, ये जो आदमी आपको नज़र आ रहा है, ये पान चबा रहा है मुँह में और इतना बड़ा तिलक लगा रखा है। ये कैदी की तरह लेके जाता है इस बच्चे को। देखिए कैसे गर्भान पकड़ के किस तरह से ये लेकर जा रहा है। इसे शर्म आनी चाहिए। इसे ये शर्म आनी चाहिए कि इसके बच्चे भी स्कूल में पढ़ते हैं और उन बच्चों से पूछे कि पाकिस्तान ने जो किया वो गलत किया, हम उनके समर्थन में नहीं हैं। लेकिन स्कूलों में फिर ये कहना बंद कर देना कि हमें किसी भी झंडे की इज्जत नहीं करनी चाहिए, सिखाना शुरू कर दें स्कूलों के अंदर। तो बच्चे जो स्कूलों में सीख रहे हैं वो ही तो करेंगे। अगर इस बच्चे ये देखिए हाथ जोड़ रहा है, लेकिन ये फिर भी ये इंसान इसी तरह से गला पकड़ के इसको ले गया। शर्म नहीं आती है इन सबको कि एक बच्चे को ये कितना बड़ा बच्चा है आखिर, 13-14 साल का बच्चा है, इससे बड़ा तो नहीं है। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं इसने कितना बड़ा गुनाह कर दिया। इससे नारे भी लगवाए गए, इससे इस झंडे पे पेशाब करवाया गया और इस बच्चे से कील ठुकवाई गई। हम पाकिस्तान का समर्थन नहीं करते, लेकिन ये सब जो हो रहा है ना हमारे हिंदुस्तान में, ये भी गलत हो रहा है। तो ये अलीगढ़ का मामला था और ये दिल्ली में हो रहा है। अब
दिल्ली में एक छात्रा जो वो 13-14 साल की थी, उसने भी यही किया। भाई झंडे को जब सब बताते हैं कि ये जो है इसकी इज़्ज़त करनी चाहिए, तो उस छात्रा ने भी ऐसे ही किया और उस झंडे को वहाँ से हटाने की कोशिश की। इस छात्रा को स्कूल से ही निकाल दिया गया। ये जो छात्रा आपको नज़र आ रही है, इस छात्रा को स्कूल से ही निकाल दिया गया इसके, क्योंकि इसने झंडा हटाने की कोशिश की थी। या तो स्कूलों में फिर ये पढ़ाना शुरू कर दीजिए ना कि सिर्फ हमें अपने झंडे की, अपने तिरंगे की इज़्ज़त करनी है, बाकी किसी मुल्क की नहीं करनी है। तो ये बच्चे हमारे यही सीखेंगे फिर, नहीं तो इन बच्चों की क्या खता है? जो सिखाया जा रहा है वही तो ये कर रहे हैं। लेकिन उसके दूसरी तरफ वो भगोड़ी औरत जो आज भी हमारे देश में डंके की चोट पर रह रही है, उसके बारे में कोई कुछ कहने वाला नहीं है। ये हिंदूवादी संगठन क्या मर गए हैं उस औरत के लिए? ये औरत पिछले 2 साल से सनातनी होने का ढोंग कर रही है, यहाँ के लोगों को पागल बना रही है। हिंदुओं को बस इसने ये कह के पागल बना रखा है कि मैं सनातनी हो गई हूँ। इसी वजह से इसे यहाँ रखा गया है। पूरे पाकिस्तान के लोग, जिनके छोटे छोटे बच्चे भी थे, वो यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन ये औरत अभी भी यहाँ पर है। इस औरत का क्यों वो नहीं करते आप? क्यों विरोध नहीं करते हो इस औरत का? पाकिस्तान से नफ़रत है ना, तो ये पाकिस्तानी है और ये अपने 4 बच्चों को भी लेकर आई है। वो 4 बच्चे भी यहीं पे रह रहे हैं। तो आप ये देखिए कि 5 लोग अभी भी पाकिस्तान के यहाँ पर मौजूद है, जिनको कोई विरोध नहीं कर रहा है, जिनके बारे में कोई ये नहीं कह रहा है कि इनको भी जाना चाहिए। ये मुंह में पान दबाए मोटे आदमी जो हैं, ये बच्चे का गिरबान पकड़ रहे थे। इस भगोड़ी औरत का गिरबान जाके पकड़ो ना। इतनी हिम्मत है तो रबूपुरा क्यों नहीं जाते हो? रबूपुरा में जाके ये सब चीज़ें करो, इस औरत का गिरबान पकड़ो और लेकर आओ इसे, भेजो इसे, सरकार से बोलो। बच्चों पे ही जुल्म कर सकते हो आप लोग, बच्चों पे ही अपना वो दिखा सकते हो रोब, इतने बड़े वो हो। और यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हमारी जो पुलिस है, ये पुलिस आपको नज़र आ रही है, इन पुलिस वालों ने कुछ नहीं किया। जो होने दे रही है पुलिस खुद होने दे रही है। इन पुलिस वालों का क्या ये वो नहीं था कि ऐसा ना करो ये बच्चे के साथ? बच्चों को यही सिखाया जाता है, या तो इस बच्चे को समझा देते थे, लेकिन इसके साथ इन्होंने बहुत गलत किया। क्या इस बच्चे की इतनी बड़ी गलती थी कि इसको इस तरह से ले जाया जा रहा है, इस तरह से इसके साथ किया जा रहा है? ये इसके बच्चे के दिमाग में क्या आएगा? आप खुद सोचिए। ये इतने बड़े बड़े लोग, इतने बुढ़े लोग इस बच्चे से क्या करवा रहे हैं? शर्म आनी चाहिए। हमारे देश की इस व्यवस्था को शर्म आनी चाहिए, इस हिंदूवादी संगठन को शर्म आनी चाहिए, और इस भगोड़ी औरत को जो हमारे देश में डंके की चोट पर रह रही है, इसे हमारे देश से जल्दी निकाल देना चाहिए। जो हमारे देश के लिए एक नासूर है, एक ख़तरा है। तो इस औरत के ख़िलाफ़ कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है, जबकि अब ये 14 दिन के बाद अगर इस पे YT पे वो आई है तो हंसते हुए आई है। इसका हंसता हुआ चेहरा आप देखिए, ये हंसते हुए YT पर आई है दोबारा से। तो दोस्तों, इसका विरोध होना चाहिए ना। ये हमारे हिंदुस्तान को मुँह चिढ़ा रही है कि मतलब अब हमारे मोदी जी और योगी जी को बदनाम कर रही है कि मुझे उन्होंने रोका हुआ है, तो उनका थैंक यू। आप इसकी वीडियो जाकर देखना, इसने यही कहा है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ ये जो इन बच्चों पे जुल्म करना बंद करो। ऐसे लोगों पर जुल्म करना बंद करो जो इनोसेंट हैं, जिन्हें कुछ पता ही नहीं है। अब इसके बारे में भी बात होनी चाहिए, और इस भगोड़ी औरत के खिलाफ़ आवाज़ उठाइए। हिंदू संगठनों से मेरी गुजारिश है ये। तो वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।